एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, विधानसभा में पास हुआ धर्मांतरण विरोधी बिल। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब जब जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होगा, विधानसभा में पास हुआ है धर्मांतरण विरोधी बिल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में ये बिल जो है वो पास हो गया, यानी कानून जो है बन चुका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हरियाणा में भी अब ये जो बिल है ये पास हो गया, यानी कि अब ये कानून का रूप जो है वो लेगा। अब ऐसे में आपको जानकारी दें कि सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर मुखर दी और ये कहा जा रहा था कि अगर जबरन किसी का भी धर्मांतरण किया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में अब जब बिल पास हो गया है तो अब एक कानून का रूप लेगा। विधानसभा में पास हुआ धर्मांतरण विरोधी बिल विधानसभा में पास हो गया है। हालांकि कई ऐसे मामले भी सामने आए थे जिस पर लगातार सरकार विचार विमर्श कर रही थी कि आखिर ये बिल जरूरी क्यों है। तमाम बातें रखी गई, तर्क वितर्क हुए और अंत में जाकर ये बिल जो है वो पेश हुआ और बिल पास हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें रुपयों की लालच में या फिर जबरन धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया, जिसके बाद लगातार कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए थे, कार्रवाई हुई भी थी। लेकिन ऐसे में बेहद जरूरी था कि प्रदेश में कानून भी बने और सरकार ने यह बात रखी, सदन में प्रस्ताव लाया गया और ऐसे में आपको जानकारी दी, जब यह बिल पेश किया गया तो इस पर बातें भी रखी गई, विपक्ष ने भी अपनी बातें रखी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी जवाब दिया कि आखिर ये कानून क्यों जरूरी है प्रदेश के लिए। धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून सख्ती से लागू होना चाहिए। विपिन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ब्यूरो चीफ विपिन। अब जिस तरीके से लगातार सरकार काम कर रही थी, फिलहाल धर्मांतरण बिल जो है वो पास हो चुका है। देखिए, बिल्कुल जबरन धर्मांतरण कानून जो सरकार लेकर आई थी, उस बिल को लेकर काफी विवाद जो है वो हरियाणा विधानसभा में देखने को मिला। जब बिल को टेबल किया गया था उस समय कांग्रेस के विधायकों में से रघुवीर कात्यायन की ओर से जो है बिल की कॉपी तक फाड़ दी गई थी पहले एरिया में, और ये कहा गया था कि हरियाणा में जबरन धर्मांतरण के मामले तक नहीं है। आज जब इस बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई तो कांग्रेस तलक दिखाई दी। कांग्रेस की ओर से यही मुद्दा उठाया गया कि इस तरह का बिल जो है वो धर्म और इन धर्म निरपेक्षता को खत्म करने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है लोकसभा में इसको लाया जाना चाहिए और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को पास जो है इसको करना चाहिए। ये बात नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कही गई। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से आंकड़े पेश किए गए कि कितने केसेस जो हैं वो हरियाणा में आते हैं जबरन धर्मांतरण को लेकर, और इस बिल की जरूरत क्यों आन पड़ी। तो ऐसे में अब ये बिल जो है वो पास कर दिया गया है। इसका जो खाका तैयार किया गया था सरकार की ओर से, उसको विधानसभा में मुहर लगाने का काम जो है सरकार की ओर से कर दिया गया। अब बिल्कुल ऐसे में अगर हम बात करें तो कई राज्यों में ये बिल पहले ही पास हो चुका है, लेकिन फिलहाल जब विपक्ष की तरफ से भी तमाम बड़े सवाल किए गए, क्या लगता है विपक्ष ने कौन कौन से बड़े सवाल किए, क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, विपक्ष का काम है सरकार की का विरोध करना। जहां पर सरकार विपक्ष प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर जहां पर घेरा जा सकता है सत्ता पक्ष को, उनको घेरा जाए। विपक्ष की ओर से प्रयास किया गया कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार क्योंकि मेजॉरिटी में है और ऐसे में बिल पास करवाने को लेकर तमाम तरह के तथ्य जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से रखे गए कि इस बिल की जरूरत हरियाणा में क्यों आन पड़ी है। और ऐसी परिस्थितियों में उनकी ओर से आंकड़े भी पेश किए गए और आखिर में बिल जो है उसे पास करने का काम किया गया। सजा का प्रावधान रखा गया है और इस तरह के मामले, क्योंकि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना कहीं ना कहीं अब हरियाणा में गैर कानूनी होगा, क्योंकि इसका बिल जो है वो विधानसभा में पास हो गया। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।